हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। और यदि आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन जैसे कि मैं पूछता हूं और आपको उसका आंसर पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस साथ के साथ में बिल्डअप होता जाएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? बिहार, असम, त्रिपुरा, मेघालय। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी शर्मा को असम के विकास में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो ये आंसर क्या हो जाता है इसका आंसर हो जाता है असम। ठीक है, हम जरा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी है ना ने किस राज्य के जल निकायों पर चलने वाले क्रूज जहाजों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एनजीटी होता है उसमें पर्यावरण संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए भोपाल की ऊपरी जो झील होती है उसके भोपाल सहित मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के जल निकायों पर चलने वाले क्रूज जहाजों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाता है? मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया था? जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर या भोपाल। तो भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 26 सितंबर 2023 को इंदौर, मध्य प्रदेश में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? सी। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल लिमिटेड यानी कि वेल BHEL के नए निदेशक बने हैं? सिंधु गंगाधरन, राजेश नाम्बियार, तजिंदर गुप्ता और पिंदर सिंह मथारू। तो जो भेल है इसके बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति के बाद, ठीक है ना, तजिंदर गुप्ता जी ने सार्वजनिक क्षेत्र के इंजीनियरिंग और विनिर्माण उद्यम के निदेशक यानी कि पावर के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? तजिंदर गुप्ता जी, यानी कि आपका आंसर हो जाता है सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। 64 योगिनी मंदिर जो खबरों में था किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 64 योगिनी मंदिर ये काफी ज्यादा फेमस हुआ था अभी रिसेंटली घटनाओं के साथ में। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार। तो जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट लुटियंस और बेकर जो द्वारा डिजाइन किया गया पुराना संसद भवन ब्रिटिश शासन के दौरान इंपीरियल विधान परिषद के रूप में और बाद में भारत की संविधान सभा और संसद के कार्य के रूप में कार्य करता था। तो ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश के मीतावली में 64 योगिनी मंदिर ने पुरानी भारतीय संसद की गोलाकार स्तंभों वाली संरचना को प्रेरित होकर के 14वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था ये। और यह मंदिर 64 शक्तिशाली योगिनियों को समर्पित था। इसमें अद्वितीय वास्तुशिल्प तत्व शामिल होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? आपका आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश आपका ये इससे आपका सम्मिलित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत ने भारतीय शहरों में 10,000 भारत निर्मित इलेक्ट्रिकल बसें तैनात करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? किस देश के साथ साझेदारी की है? जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया। तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय शहरों में 10,000 भारत निर्मित इलेक्ट्रिकल बसें तैनात करने के लिए सहयोग शुरू किया है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। आपको जिन जिन क्वेश्चंस के आंसर आते हो तो आप कमेंट करके आंसर दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होता रहेगा साथ के साथ में। चलिए, सितंबर 2023 में किस शहर ने सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? न्यूयॉर्क, पेरिस, नई दिल्ली और कोलंबो। तो दुनिया भर के जो नेता न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG शिखर सम्मेलन में एकत्र हुए थे और एक दृढ़ राजनीतिक घोषणा का समर्थन किया था। यह घोषणा 2030 तक के एक टिकाऊ और समावेशी दुनिया बनाने के लिए उनकी साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। नेताओं ने अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा के महत्व को दोहराया और SDG प्रोत्साहन के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव को लागू करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए क्या किया है? इसको कार्रवाई का आह्वान किया है। तो ये क्या है? न्यूयॉर्क है आपका आंसर। तो आपका आंसर ये हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय मोटो GP प्रीमियम में किसने हासिल की है जीत?
तो इसका आंसर क्या हो जाता है, मार्को बेवेची। ठीक है, जॉर्ज मार्टिन, फोबियो कार्टारो और हैमिल्टन। मार्को बेवेची क्या है, ये इतालिया के मोटरसाइकिल रेसर हैं और इन्होंने नोएडा के जो ग्रेटर नोएडा का जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है वहाँ पे इन्होंने ये जीता था इसका प्राइज को। ठीक है, अगला है, हाल ही में भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है। आपको जैसा कि पता होगा कि अभी हाल ही में संसद भवन का नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, तो पुराने संसद भवन का नाम रख के क्या रख दिया है, संसद, संविधान मंदिर, संविधान घर, सदन, संविधान शाला। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, संविधान सदन पुराने संसद भवन का नाम अब रख दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने किस संक्रमण का पता लगाने के लिए ट्रूनेट परीक्षण यानी कि ट्रूनेट टेस्ट करने की मंजूरी दी है। H1N1, निपाह, टाइफाइड और डेंगू। तो निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए केरल के प्रयासों का समर्थन करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने राज्य को कुछ अस्पतालों में ट्रूनेट परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, किसका, निपाह वायरस को। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, किसे वर्ष 2023 के डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तजिंदर गुप्ता, सत्यजीत मजूमदार, राजेश नाम्बियार और अशोक वर्मा। तो देखिए हाल ही में क्या होता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी कि TISS ने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज के डीन के रूप में कार्यरत प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सत्यजीत मजूमदार जी इसका आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के लिए कौन से देश लड़ रहे हैं, यानी कि इस क्षेत्र के लिए कौन से देश लड़ाई कर रहे हैं। सूडान, आर्मीनिया, अजरबैजान और सूडान, अजरबैजान और आर्मीनिया, तुर्की। तो दोस्तों नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के लिए काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच पहाड़ी दक्षिण काकेशस क्षेत्र में स्थित है। अजरबैजान और आर्मीनिया ने 1980 के दशक के अंत में और 1990 के दशक की शुरुआत में ही इस क्षेत्र पर अपना युद्ध लड़ा और यह आगे की हिंसा का कारण बना। 2020 में हजारों लोगों के मारे जाने की खबर थी और हाल ही में अजरबैजान ने अलग हुए नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया है। तो आज आपका आंसर हो जाता है बी, आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में ये युद्ध चल रहा है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने ओसिरिस रेक्स अंतरिक्षयान, ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। तो नासा मिशन ओसिरिस रेक्स अंतरिक्षयान ने क्षुद्र ग्रह बेन्नू से सफलतापूर्वक धूल के नमूने अवतरित किए हैं और पृथ्वी पर अपनी वापसी के लिए तैयार है। इसे नासा ने 2016 में लॉन्च किया था। वैज्ञानिक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की जांच के लिए क्षुद्र ग्रह के नमूने का विश्लेषण करेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि ये आपका नासा ने इसको लॉन्च किया था, तो ये इसका आपका आंसर हो जाता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि 2029 में क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी करीब आने पर अफोसिस इसका अध्ययन करेगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मालिनी राजूरकर का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह कौन थी, गायिका थी, अभिनेत्री थी, वैज्ञानिक थी या फिर समाज सेविका थी। तो जो मालिनी राजूरकर है उनकी आयु संबंधी समस्याओं के कारण उनका निधन हो गया था 82 वर्ष की उम्र में। यह ग्वालियर घराने से संबंधित थी, जिन्हें संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनका जन्म वर्ष 1941 में राजस्थान के अजमेर में हुआ था, जहाँ इन्होंने अपने प्रारंभिक वर्ष बिताए थे। और राजूरकर की पहचान ख्याल और टप्पा शैली में गाए उनके गीत हैं। तो दोस्तों इस तरह से क्या होता है, ये गायिका थी और इनका 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष पूरे भारत में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसका आंसर क्या हो जाता है आपका, इसका आंसर हो जाता है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। ठीक है, इसका ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आयोजित किया है? नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, गोवा या फिर गुजरात? तो जो केंद्रीय बंदरगाह होते हैं, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गोवा के पंजिम में ऐतिहासिक किले अगुआडा में भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव या भारतीय लाइट हाउस महोत्सव के पहले संस्करण का, ध्यान रखिएगा, पहला संस्करण का उद्घाटन किया है। यह महोत्सव पूरे भारत में 75 प्रकाश स्तंभों को संपन्न पर्यटक केंद्र होते हैं उनमें बदलने का दृष्टि का हिस्सा है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है गोवा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और इसका देखते हैं। नासा के कौन से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रिकॉर्ड तोड़ 371 दिनों के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? फ्रैंक रूबियो, सर्गेई प्रोकोपियोव, दिमित्री पेटेलिन और सुनीता विलियम्स। तो नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो साथी चालक दल के सदस्यों के साथ अंतरिक्ष में 371 दिनों के असाधारण प्रवास के बाद पृथ्वी पर ऐतिहासिक वापसी की है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है? फ्रैंक रूबियो। ठीक है, फ्रैंक रूबियो इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 2023 शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? सौगत गुप्ता, के.एन. शांता कुमार, डॉक्टर दिनेश दास, रुई सिक्यांग झांग। ठीक है, तो अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर गणितज्ञ रुई सिक्यांग झांग को प्रतिष्ठित 2023 शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? रुई सिक्यांग झांग। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि ASCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बनमाली अग्रवाल, नीरज मित्तल, सौगत गुप्ता, राजेश नाम्बियार। तो जो मैरिको लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौगत गुप्ता को स्वनियामक निकाय की बोर्ड बैठक में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI का अध्यक्ष चुना गया है। किसको चुना गया है? सौगत गुप्ता जी को। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है जिसका नाम है आर्सेनिया, न्यूजीलैंडिया, जीलैंडिया और सेरानिया। तो दोस्तों क्या है कि हाल ही में वैज्ञानिकों के एक नए महाद्वीप की खोज की है। इस महाद्वीप का नाम जीलैंडिया रखा गया है। हालांकि इसके कुछ हिस्से पर ही आप जा सकते हैं क्योंकि इसका जो 94% हिस्सा है ना, उस पर पानी के नीचे डूबा हुआ है, यानी कि पानी है वहाँ पे। तो भूवैज्ञानिकों और भूकंप विज्ञानियों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने टेक्टोनिक्स पत्रिका में जीलैंडिया का एक अपडेट मैप प्रकाशित किया है। इस प्रकार 18.9 लाख वर्ग किलोमीटर फैले इस महाद्वीप का 94% हिस्सा पानी में समाया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? जीलैंडिया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? 28 सितंबर, 30 सितंबर, 1 सितंबर, 2 अक्टूबर। तो ये कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 39, 14, 41 एंड 42। तो जो ग्लोबल इंडेक्स 2023 में भारत ने 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वां स्थान अपना बरकरार रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाता है 40। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली है? के.एन. शांता कुमार, डॉक्टर दिनेश दास, मनोज सोनी और बनमाली अग्रवाल। तो वानिकी और लोक सेवा में समृद्ध पृष्ठभूमि वाले प्रख्यात विज्ञान डॉक्टर दिनेश दास ने हाल ही में यूपीएससी के सदस्य के रूप में क्या लिया? शपथ लिया, गोपनीयता की शपथ ली है। तो ये कौन है? डॉक्टर दिनेश दास जी हैं। इसका आंसर यानी कि आंसर बी हो जाता है इसका। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई, आपने देखा वो न्यूज़ वगैरह चलती रहती है, तो पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के नए अध्यक्ष को किसको चुना गया है? दुर्गावती, के.एन. शांता कुमार, बनमाली अग्रवाल और ताजिंदर गुप्ता। तो के.एन. शांता कुमार को प्रेस यानी कि पीटीआई का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है ना, शांता कुमार, के.एन. शांता कुमार जी को चुना गया है। ठीक है, स्वच्छता पखवाड़ा के हिस्से के रूप में किस शहर ने
स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है। स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर और बड़ौदा। तो अहमदाबाद नगर निगम यानी कि एएमसी ने शहर में अपशिष्ट प्रबंधन जागरूकता और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा के हिस्से के रूप में स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य शहर के भीतर स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के रूप में जागरूकता बढ़ाना है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? आपका आंसर हो जाता है बी, अहमदाबाद। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर। तो ये मनाया जाता है 29 सितंबर को। इसको आप याद कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में मनप्रीत बोहरा के स्थान पर ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? नीरज मित्तल, राजेश नाम्बियार, कुलदीप शर्मा, गोपाल बांगले। तो भारतीय विदेश सेवा के वर्ष 1992 बैच के अधिकारी गोपाल बांगले हैं। उनको आईएफएस गोपाल बांगले को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? डी, गोपाल बांगले। किस राज्य ने धान की पराली जलाने के प्रबंध के लिए अपनी कार्य योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो हरियाणा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM को धान की पराली जलाने के प्रबंध के लिए अपनी राज्य कार्य योजना प्रस्तुत की है। योजना में हरियाणा का लक्ष्य क्या है? इस वर्ष धान की पराली जलाने से होने वाले आग की घटनाओं को काफी हद तक कम करने के लिए और संभावित रूप से इसे खत्म करने का एक प्लान बनाया है। तो किसने शुरुआत की है? ये हरियाणा ने। ठीक है। हाल ही में नेपाल के क्रिकेटर कुशल मल्ला ने कितनी गेंदों में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं? यानी कि कितनी बॉलों पे बनाए थे? तो उन्होंने मैच 34 गेंदों में यह सैकड़ा जड़ा था। कितने? 34 बॉल्स में। चलिए अगली तरफ चलते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किन देशों की नौसेनाओं के साथ अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया था? फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के साथ में, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडोनेशिया फिर मंगोलिया। तो इसका आंसर क्या होता है? इस वर्ष की बात की जाए तो पहला भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने के जो स्वदेशी निर्मित युद्धपोत थे INS था, उसके साथ में लेकर के हिस्सा किया था। तो किसके साथ किया था? इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ में। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? सी, त्रिपक्षीय यानी कि भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर हो जाता है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका और भारत। तो हाल ही में श्रीलंका में आयोजित हुआ था ये एशिया पुरुष कप। इसको भारत ने जीता है। किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ जीता है, जो कि श्रीलंका में ये आयोजित हुआ था। टाटा एडवांस्ड सिस्टम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? टाटा एडवांस सिस्टम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बनमाली अग्रवाल, विजय सिंह, गोकुल सुब्रमण्यम और राजेश नाम्बियार। तो जो बनमाली अग्रवाल हैं उनको नियुक्त किया गया है टाटा एडवांस सिस्टम का अध्यक्ष। मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत के पहले सौर शहर का खिताब मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? सांची। ठीक है, मध्य प्रदेश का सांची शहर है, उसको पहले सौर शहर का खिताब इसको मिला है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेबीज दिवस यानी कि वर्ल्ड्स रेबीज डे किस तारीख को मनाया जाता है? 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर या फिर 27 सितंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 28 सितंबर को वर्ल्ड्स रेबीज डे मनाया जाता है। और रेबीज डे आप समझ सकते हैं कि जो कुत्ता वगैरह काट जाते हैं, जानवर काट जाते हैं, बंदर वगैरह, तो इनकी रोकथाम और जागरूकता फैलाने के लिए इसके उद्देश्य को रखते हुए 28 सितंबर को ये मनाया जाता है, जिससे लोगों में जागरूकता फैले। मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? यानी कि इसका आंसर है ए, वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना है ये। ठीक है। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बन गई है? तो इसका आंसर क्या है? नेपाल। तो इसमें क्या हुआ था? नेपाल की टीम ने मंगोलिया के खिलाफ 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पे 314 रन ठोक दिए थे और ये इंटरनेशनल T20 के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है। T20 में नेपाल ने 300 से ज़्यादा स्कोर करने वाली पहली टीम बन गई है। तो इसका आंसर क्या होता है? नेपाल। और किसके खिलाफ? मंगोलिया के खिलाफ ये रन बनाए थे।
अगला क्वेश्चन कहता है कि ताइवान ने पहली घरेलू पनडुब्बी का अनावरण किया है जिसका नाम क्या है। जैसा कि आपको पता होगा कि ताइवान चाइना से घिरा हुआ, एक तरह से चाइना परेशान करता रहता है। तो ताइवान ने क्या है कि अपनी खुद की घरेलू एक पनडुब्बी बनाई जिसका नाम रखा है उन्होंने हाईकून। ठीक है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? बेबी रानी, प्रवीणा अंजना, नंदिनी गुप्ता और सिनी शेट्टी। इसका आंसर है बी, प्रवीणा अंजना जी। ये उदयपुर की हैं और 23 साल की इनकी एज है। ठीक है। कनाडा में अलगाववादी नेता हरमीत सिंह निज्जर की हत्या के आरोप से भड़के भारत कनाडा मुद्दे ने फाइव आइज अलायंस का ध्यान आकर्षित किया है। ठीक है। फाइव आइज अलायंस में कौन से देश आते हैं? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी। ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कई सारे ऑप्शन हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? तो कनाडा में अलगाववादी नेता के साथ में जो हमारे देश के संबंध खराब हो चुके हैं नेता हरमीत सिंह निज्जर की हत्या के बाद में, तो इससे क्या मामला बिगड़ गया है, भारत कनाडा के दोनों के रिश्ते खराब हो गए हैं और इन सब के बीच में फाइव आइज अलायंस का ध्यान आकर्षित किया था जिसमें कौन कौन है? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाता है? आपका आंसर डी हो जाता है, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 यानी कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार किस गांव को मिला है? खासी गांव, कोंगथोंग गांव, गारो गांव, जयंतिया गांव। दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर पूर्वी खासी हिल्स जिले के कोंगथोंग गांव ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर क्या है? कोंगथोंग गांव। ठीक है। तो गाइज ये हमारे करंट अफेयर के 40 क्वेश्चंस थे। मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप चाहते हैं कि इसी तरह के और भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हम आपसे पूछें तो जल्दी से चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो से नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।